साधक के रीढ़ का हड्डी जो है, साधना में सबसे बड़ी शक्तिशाली चीज़ जो है वो है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। बगैर ब्रह्मचर्य व्रत पालन किए कोई भी साधक अपने साधना के चरम सीमा को कदापि प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य समस्त आश्रम में ही प्रयोजन, जैसे कि हमारा सनातन धर्म में 4 आश्रम हैं: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम जो बालक 5 साल से 25 साल तक जो ब्रह्मचर्य आश्रम में रह करके जो अध्ययन करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसके बावजूद उसके बाद भी अगर वो गृहस्थाश्रम में भी प्रवेश कर रहा है या ब्रह्मचारी से संन्यासाश्रम में भी प्रवेश कर रहा है, उस स्थान पे भी उस समय भी उसको ब्रह्मचर्य व्रत का रक्षा अनिवार्य हो जाते हैं। बिना ब्रह्मचर्य पालन किए वो गृहस्थ आश्रम में भी सक्सेस नहीं हो सकते हैं, वानप्रस्थ आश्रम में भी सक्सेस नहीं हो सकता है, और संन्यास आश्रम में तो कतई बात नहीं है। तो ब्रह्मचारी या ब्रह्मचार्य आश्रम जो है या ब्रह्मचार्य जो पालन जो है, वीर्य की रक्षा जो है, वो समस्त आश्रम के लिए एक सा जरूरी है। गृहस्थ के लिए शास्त्र में कहा गया है कि संतान उत्पन्न के लिए ये स्त्री समागम अनिवार्य है, करना चाहिए, उसके अलावा उसके नहीं करना चाहिए, बिल्कुल टोटली मना किया है। लेकिन हमारे इंद्रिय असंयत होने के कारण तो विवाहित स्त्री के साथ जो समागम होते हैं वो समाज की दृष्टि से कोई निंदनीय नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग के चटी पे अगर आप चढ़ना चाहते हैं उसके लिए आप निंदनीय हैं, उसके लिए आपके आत्महनन होगा, उसके लिए आप जहर पीने के बराबर होगा। जहर पीने तो आपका इस जन्म को नष्ट हो जाएगा, इस शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन जैसा ही आप आध्यात्मिक मार्ग से आप च्युत होते हैं तो आपके कोई 1000 जन्म लेके डूबेगा आप। इसीलिए ब्रह्मचर्य व्रत जो है वो समस्त आश्रमों के लिए एक सा प्रयोजन है, एक सा जरूरी है, उसको पालन करना चाहिए। इवन स्त्रियों को भी करना चाहिए, पुरुषों को भी करना चाहिए। स्त्रियों को भी संयमी सदाचारिणी बन के ही रहना चाहिए, तो वो देवी के स्वरूप में आ जाती है। स्त्री है ही देवी, अगर उसमें और थोड़ा सा सदाचार, संयम और ब्रह्मचार्य जो प्रवेश कर लेते हैं तो वो साक्षात माता की रूप हो जाती है, देवी के रूप हो जाती है। इसीलिए समस्त आश्रम के लिए, चारों आश्रम के लिए ब्रह्मचारी व्रत पालन बिना कोई अनुष्ठान आपको सक्सेस नहीं हो सकता है। गृहस्थ भी अगर कोई व्रत करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, देखिए उस व्रत और अनुष्ठान से पहले जो नियम बताए जाते हैं तो कहते हैं कि स्त्री से दूर रहना या ब्रह्मचर्य पालन करना या सदाचार रहना, ये सब क्यों कहते हैं? ये सब इसीलिए कहते हैं ताकि आपके जो व्रत, आपके जो अनुष्ठान वो पूर्णतया फल प्रदान करे। अगर आप ब्रह्मचर्य जो व्रत भंग कर दिया तो आपको वो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो सकता है। ब्रह्मचार्य व्रत पालन बिना साधक के शरीर, मन एक खोखला के तरह, खोखला शरीर, जैसे कि धान के खोखला के तरह, जिसके अंदर चावल नहीं होता है, उसको आप आघात करने से, जैसे कि आपको चावल नहीं मिलने वाला है, तूष को आघात करने से अर्थात धान की खोखला को आघात करने से आपको चावल कदापि नहीं मिलने वाले हैं, हाथ में आपको छाला पड़ जाएगा। इसी प्रकार बगैर ब्रह्मचारी व्रत को पालन किए आप कितना भी तपस्या, कितना भी कुछ कर लो, आपको उससे परिणाम स्वरूप जो आध्यात्मिक शक्तियाँ आपको प्राप्त होना है वो कदापि प्राप्त नहीं हो सकते हैं। और सभी आश्रम के लिए एक सा है, बराबर है, सभी आश्रम वाले को ही इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए, अर्थात अपने इंद्रियों को संयम करना चाहिए। अगर इंद्रिय संयम बिना हम कुछ भी करें और किसी भी कार्य, हमारे माइंड हमारा बस में नहीं रहेगा, हमारा मन हमारा बस में नहीं रहेगा। अगर हम ब्रह्मचर्य व्रत पालन नहीं करते हैं तो हम इंद्रियों के स्वामी कदापि नहीं हो सकते हैं। इंद्रियों के स्वामी को बोलते हैं गोस्वामी, गो मतलब इंद्रिय
और स्वामी मतलब उसकी अधिपति। मन पे राज करने वाला या इंद्रियों पे राज करने वाला को गोस्वामी कहा जाता है। और वो गोस्वामी बन ही नहीं सकता है जिसने ब्रह्मचार्य अर्थात वीर्य को धारण नहीं किया है। वो गोस्वामी क्या है? वो तो गोदास है। तो गोदास और गोस्वामी में आसमान जमीन रात दिन के अंतर है। आपकी माइंड कंसंट्रेट नहीं हो सकते हैं, आपके जप तप फलप्रद नहीं हो सकते हैं, आपके विचार शुद्ध नहीं हो सकते हैं, आप सत्यवादी नहीं रह सकते हैं, आपके अंदर के कॉन्फिडेंस नष्ट हो जाएगा, आप किसी से आंखों में आंख मिला के बात नहीं कर सकते, आप गिदड़ की तरह हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके शरीर से राजा ही चले गए। जैसा कि राज्य में राजा नहीं रहने से सारे प्रजा मृतक के बराबर है, इसी प्रकार शरीर रूप राज्य से अगर वीर रूप राजा चले जाते हैं तो शरीर प्राणहीन रहते हैं। और प्राणहीन शरीर से क्या कार्य होते हैं? कुछ कार्य नहीं होता है, वो तो मृतक शरीर के बराबर, उसको देखने से भी स्नान करना पड़ता है। तो इसी प्रकार हमारे शरीर के सबसे बड़ा तत्व जो है वो ब्रह्मचार्य, वो जो वीर्य है वही सबसे बड़ा तत्व है। क्योंकि हम जो भी कुछ खाते हैं वो खाना पहला मल मूत्र फिर खून में बदलता है 5 दिन में, फिर मज्जा में बदलता है, फिर अस्थि में बदलता है, फिर वीर्य में बदलता है। इस प्रकार बदल करके हमारे शरीर में आखिरी जो शक्ति है वो वीर्य के रूप में हमें प्राप्त होता है, जिसके बल बुद्ध पर पूरा शरीर संचालित होता है। ये वीर्य समस्त शरीर में फैला हुआ रहता है। जो वीर्यवान है देखिए उसकी आवाज़, उसकी वाणी में कितना दम है, वो कितना कॉन्फिडेंसली काम करते हैं पूरा देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, खुद के लिए भी, क्योंकि उसके अंदर एक ऊर्जा है। उसके कुंडलिनी स्वतः जागृत हो जाते हैं। पहला जो कुंडलिनी है उसको मूलाधार कुंडलिनी बोलते हैं। वो जन्म से ही भगवान उसको खुल के रखते हैं, क्योंकि मूलाधार कुंडलिनी के कार्य है संसार विषय भोग में आसक्त को बढ़ाना, और वो सत ही सबके अंदर है, उसको उस खुला है सबके लिए। तो उस स्थिति से तपस्या करके तो वीर को रक्षा करके उस स्थिति से कुंडलिनी को आगे उत्थान कराना, अर्थात सुषुम्ना नारी को आगे उत्थान करा करके पूरा विशुद्ध चक्र, अज्ञा चक्र ये सब खुलना है। तो वो सब तभी हो सकता है जब ब्रह्मचार्य जो पालन करते हुए और कोई महामंत्र का जप करे, या भगवान श्री कृष्ण के अनंत नाम है, अनंत नाम है, नाम जप करे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तभी आपके जो जप में प्राण आ जाएगा और आपका जप पावरफुल शक्तिशाली होगा और उस जप में सिद्धि भी प्राप्त हो जाएगा। और बिना ब्रह्मचारी का मतलब ऐसा है कि जैसा प्राणहीन शरीर है, बस उसको कितना भी सजाओ वो शरीर कोई काम का नहीं है। इसलिए ब्रह्मचारी अति आवश्यक है, सबके लिए आवश्यक है। ब्रह्मचार्य के लिए भी आवश्यक है, बालक के लिए जो शादी नहीं किया, और गृहस्थों के लिए भी आवश्यक है, वानप्रस्थी के लिए आवश्यक है, सन्यासी के लिए भी आवश्यक है, और स्त्रियों के लिए भी आवश्यक है, पुरुषों के लिए भी आवश्यक है। किसी एक समय पर, जैसा कि सिर्फ गृहस्थ के लिए अलाउड किया गया शास्त्र में कि आपने विवाहित पत्नी के साथ आप संतान प्राप्ति की इच्छा से आप समागम हो सकते हैं, और उसके बाद आपके ब्रह्मचार्य तुरंत आप लग कर लो, अर्थात आप इसको फिर से आप इसको बंद करके आप अपनी चेतना को ऊर्ध्वमुखी करो और जागृत करो और ऊपर की तरफ ले जाओ। सिर्फ ब्रह्मचर्य पालन के 8 प्रकार के ब्रह्मचर्य पालन के शास्त्र में वर्णन किया गया है कि सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं स्त्री संग से दूर हूँ। शारीरिक भाव से स्त्री संग से दूर होना तो एक प्रकार का ब्रह्मचारी है, मानसिक रूप में भी स्त्री संग से दूर होना चाहिए। स्त्री पुरुष के लिए, पुरुष स्त्री के लिए, और दोनों के लिए बराबर। स्त्री भी कोई पुरुष का चिंतन नहीं करना चाहिए, पुरुष भी स्त्री का चिंतन नहीं करे। अर्थात शारीरिक रूप में तो ना करे और मानसिक रूप में भी ना करे, और किसी ऐसा गंदे वार्ता ना सुने, गंदे गीत ना सुने, गंदे चित्र ना देखे। इस प्रकार हमारे अष्टांग जो मैथुन है उससे दूर रहने के नाम ही ब्रह्मचारी है। किसी भी रूप में ब्रह्मचार्य को नष्ट नहीं करना। अगर एक छिद्र भी मिलते हैं तो ब्रह्मचारी
नष्ट हो सकते हैं। जैसा कि नौका में अगर एक छिद्र रहते हैं और वो पानी में तैर रहे हैं तो धीरे धीरे एक ही छिद्र से थोड़ा थोड़ा पानी आते आते बहुत ज़्यादा पानी होके और वो डूब जा सकते हैं। इसी प्रकार अष्टांग मैथुन का जो वर्णन किया गया, मन वाणी क्रिया से, चित्र से किसी प्रकार मैथुन नहीं करना चाहिए, तभी हमारा पूर्णांग ब्रह्मचार्य जो मान्यता होता है और इससे हमारी साधना में प्रचुर बल मिलते हैं। अभी ब्रह्मचार्य पालन करने के लिए ऐसा नहीं कि अल्पाहार करना या कमजोर खाना खाना या कम खाना, ऐसा भी नहीं है। सात्विक भोजन करना, जितना प्रयोजन है इतना भोजन करना, बस समय अनुसार चीज़ को ग्रहण करना। जैसे कि रात के समय रात के समय दही और केला नहीं सेवन करना एक साथ मिला करके, चना नहीं खाना, और अधिक मात्रा में, खास करके जो विशेष बात है कि रात के समय अधिक मात्रा में पेट भर के भोजन नहीं करना है। इससे गैस एसिडिटी का भी दोष होता है और उस शरीर उत्तेजना होने का भी चांसेस रहते हैं। सबसे शक्तिशाली बात है कि मेंटालिटी अगर आप बहुत स्ट्रांग रहेंगे कि हम ब्रह्मचर्य को पालन करेंगे, परेशान नहीं है कि हमें ब्रह्मचर्य रहना, तो खाना से कुछ नहीं होगा। कमजोर व्यक्ति भी वो मैथुन क्रिया के चक्कर में पड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। शरीर में पौष्टिक होना चाहिए, पौष्टिक रहना चाहिए, वीर रहना चाहिए, प्लस समय के अनुसार आपको खाना चाहिए। लेकिन रात को खाना थोड़ा सा ध्यानपूर्वक ग्रहण करना और ऐसा तामसिक ग्रहण नहीं करना, इमली खट्टाई चीज़ ज़्यादा नहीं ग्रहण करना। इस प्रकार आप खाने से भी थोड़ा बहुत परहेज कर सकते हैं, जो आपको ब्रह्मचर्य व्रत के लिए थोड़ा बहुत मदद करेगा। ऐसा भी नहीं कि हम खाना कम खाएंगे या कुछ ऐसा दूध नहीं पिएंगे, घी नहीं खाएंगे, नहीं। शरीर में पौष्टिक होने से ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने में और सहायक होते हैं, लेकिन असमय अधिक पौष्टिक खाने से उसका परिणाम गलत होता है। जैसा कि एकांत रूप में नहीं रहना चाहिए, एकांत रूप में स्त्री की वार्ता नहीं करना चाहिए। एकदम एकांत रूप में रहने से भी माया अटैक कर सकते हैं, इसीलिए साधु संगत में रहना चाहिए। शास्त्र, हरि कथा, नाम जप आदि करना चाहिए। शुद्ध सात्विक का वस्त्र धारण करना चाहिए और जो जहाँ पे सोने वाला स्थान है वो भी आपको शुद्ध रहना चाहिए। अर्थात आपके बेड, आपका कपड़ा, सब कुछ नीट एंड क्लीन होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए और आपके मेंटलिटी प्रिपरेशन होना चाहिए कि मैं किसी भी प्रकार जो मेरा वीर नष्ट ना हो, इस प्रकार प्रिपरेशन करना चाहिए। रात के समय मोबाइल से अपने को दूरी बना के रखें। ये सब बात बहुत ही महत्वपूर्ण पालन करना चाहिए।